नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज हम आपको एक विशेष स्थान दिखाने वाले हैं। उस विशेष स्थान का नाम है श्री क्षेत्र ज्वाला नरसिंह तीर्थ। इस नरसिंह की जो भगवान की जो मूर्ति है, अत्यंत प्राचीन और अत्यंत सुंदर मूर्ति है। ये नरसिंह का मंदिर जो है वो भूमि से नीचे 15-20 फुट पर है। ऐसे मंदिर हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो यह मंदिर के लिए आपको जाना है तो कृपया मैपल्स में ये नाम से आपको सर्च करना है, जो आपको अभी पटल पे दिख रहा है। अभी यहाँ से आगे जाते समय मैं आपको पटल पर यहाँ का मार्ग दिखाता हूँ। पीछे बैकग्राउंड में मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। तो आइए श्री क्षेत्र ज्वाला नरसिंह तीर्थ के लिए जाते हैं। अभी हम कराड़ से बाएं मुड़कर ज्वाला नरसिंह तीर्थ के लिए जाने के लिए निकले हैं। कोळे नरसिंहपुर नाम का गांव है, जिसके छोटे गांव का नाम है रेठरे बुद्रुक, तालुका वालवा। आपको मैंने ऑलरेडी मैप में क्या सर्च करना है वो ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो इस मार्ग से हम आगे जाते जाते थोड़ी सी नरसिंह तीर्थ की जानकारी सुनेंगे। ये नरसिंह तीर्थ जो है, जैसा मैंने पहले बताया, भूमि से 15-20 फुट नीचे यहाँ की नरसिंह की मूर्ति है। और ये मूर्ति कम से कम 7,000 वर्ष प्राचीन है, ऐसा इतिहास तज्ञ बोलते हैं या उन्होंने कहा हुआ है। ऐसी मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति हमें अन्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती है। इस स्थान पर आने के लिए जैसे हम कराड़ से आए, वैसे मुंबई बंगलुरु महामार्ग से रेठरे बुद्रुक नाम का गांव आता है। वहां से अंदर आने के लिए भी एक मार्ग है। ये पवित्र तीर्थ क्षेत्र जो है कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है और कृष्णा नदी का सुंदर और निसर्गरम्य परिसर यहाँ पर है। मैं फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ कि ये मूर्ति लगभग 7,000 वर्ष प्राचीन है। ऐसी नरसिंह भगवान की मूर्ति आपको अन्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिएगा। और एक आपको सूचना करना चाहता हूँ कि जब हमने इस मंदिर का शूटिंग किया था, उस वक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग में कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए वॉइस ओवर करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए मेरा भाई महेश और मैंने जो कुछ भी निवेदन उस वीडियो के शूटिंग में किया है, उसके लिप मूवमेंट्स अभी के निवेदन से मैच नहीं हो सकते हैं। ऐसी संभावना है, तो उतना थोड़ा सा संभल कर लीजिएगा। हमारे लिप मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जो आपको देखने के लिए मंदिर मिल रहा है, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, यह आपसे प्रार्थना है। कराड़ से इस मंदिर तक आने का जो मार्ग है, वो मार्ग भी अत्यंत निसर्गरम्य मार्ग है। आपको ये मार्ग भी प्रसन्न कर देगा, ऐसा यहाँ का सुंदर वातावरण है। अभी हम नरसिंह मंदिर के एकदम पास आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कराड़ की दिशा से हम ऐसे आते हैं और दाहिनी बाजू में हमें ये कमान दिखाई देती है, श्री क्षेत्र ज्वाला नरसिंह तीर्थ कोले नरसिंहपुर। इस कमान से हमें मंदिर की दिशा में अंदर जाना है। एकदम संकरी सी गलियां है, छोटा मार्ग है, किंतु अत्यंत सुंदर मंदिर हमें आगे देखने के लिए मिलने वाला है। तो कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिए, ये आपसे प्रार्थना है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और दाहिनी बाजू में हमें यहाँ का सभा मंडप बनाया हुआ, बाद में बनाया हुआ दिखाई देता है। तो अभी हम आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। प्रवेश द्वार से मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं। अभी आपने दाहिनी बाजू में जो देखा वो नया बांधकाम है, किंतु ये पाषाण से बनाया हुआ प्रवेश द्वार हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। प्रवेश द्वार संपूर्ण रूप से पाषाण में बांधा गया है। हम अंदर जाके ऊपर भी देखेंगे तो पूर्ण पाषाण से बनाया हुआ ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही हमें मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए दो मार्ग दिखते हैं। वो महेश अभी बताएगा। वहां पर जो दिख रहा है, महेश दिखा रहा है, वो प्राचीन प्रवेश मार्ग है मंदिर के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर दाहिनी बाजू में हमें नए प्रवेश मंडप से बनाया हुआ नया प्रवेश मार्ग दिखाई देता है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले आइए जरा नदी की दिशा में जाते हैं। यहाँ की जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी अभी वर्षा ऋतु होने के कारण अभी यहाँ पर नदी में बहुत पानी है। मंदिर से नदी के लिए जाने वाला जो मार्ग है वो भी निसर्गरम्य मार्ग है। हरियाली पूरी चारों बाजू में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर एक समाधि भी है। ये नदी का दृश्य हम ऊपर प्रवेश मंडप में जाके, जो नया बांधा हुआ है, वहां से नदी अत्यंत अधिक सुंदर दिखती है, वहां पर जाके भी देखेंगे। किंतु यहाँ पर पहले नदी के तट पर आकर हम आपको नदी का परिसर नीचे से दिखा रहे हैं। ये सुंदर निसर्गरम्य परिसर हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है। अभी हम मुख्य मंदिर में पुराने प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाले हैं।
प्रवेश द्वार के ऊपर जैसा अन्य मंदिरों में हमने देखा था, वैसे यहाँ पर भी गणेश जी का ललाट बिंब हमें दिखाई देता है। इस प्रवेश द्वार की ऊंचाई भी छोटी सी ही है। हमें नतमस्तक होके ही इस मंदिर में भी प्रवेश करना पड़ता है। फिर से स्मरण दिलाता हूँ, हम प्राचीन मार्ग से जा रहे हैं। अंदर जाते ही हमें बाई बाजू में नया बनाया हुआ प्रवेश मंडप दिखाई देता है। इस प्रवेश मंडप में यदि हम प्रवेश करेंगे तो अब हमें सामने कृष्णा नदी, जो हमने नीचे से देखी थी, वो कृष्णा नदी ऊपर से अच्छा दृश्य उस कृष्णा नदी का दिखता है। अत्यंत सुंदर, देखने जैसा यहाँ का दृश्य होता है और आप यहाँ पर आकर अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे इस निसर्ग के दृश्य से। और अंदर जाने के बाद आपको जो नृसिंह भगवान का दर्शन मिलने वाला है, उससे तो आप अति प्रसन्न होने वाले हैं। इस नदी के अंदर जाने के लिए जो घाट, पाषाण से बनाया हुआ घाट बनाया गया है, वो दिशा में है। वहां से अंदर जाते समय एक काशी विश्वेश्वर का मंदिर हमें दिखाई देता है और बाबा महाराज की समाधि भी इस दिशा में हमें देखने के लिए मिलती है। अभी आपको नदी में जो रॉड दिख रहा है, वहां तक हम अंदर जा सकते हैं। आइए अभी हम मुख्य मंदिर की दिशा में जाते हैं। मुख्य मंदिर का जो प्राचीन भाग है, वो देखने के लिए अभी आरंभ करते हैं। यहाँ पर हमें प्रवेश मंडप में प्राचीन बांधकाम दिखाई देता है और वह यहाँ से थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे तो सामने जो हमें दिख रहे हैं, वो दो तुलसी वृंदावन यहाँ पर है। यहाँ के तुलसी वृंदावन में एक ऐसी विशेषता है, जो विशेषता आपको अन्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये तुलसी वृंदावन में एक छोटी सी खिड़की बनाई हुई आपको जो दिख रही है, इस खिड़की से हम कोई सिक्का डालेंगे तो वो सिक्का नीचे जाकर मुख्य नरसिंह मंदिर जो है उसके चरण में जाके गिरती है। ये यहाँ की विशेषता है। यहाँ से अंदर डाले हुए सिक्के नीचे 15-20 फुट अंदर भूमि के नीचे जो नृसिंह मंदिर है, नृसिंह की मूर्ति है, वहां पर जाकर ये सिक्के गिरते हैं। ऐसी विशेषता हमें अन्य कोई भी मंदिर में कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये सुंदर विशेषता यहाँ पर है। हम जब नीचे मुख्य गर्भगृह में जाएंगे, तब वहां पर गिरे हुए सिक्के हम जाने के बाद दिखाएंगे आपको। ऐसी विशेषताएं हमारे मंदिर में होती है और ये विशेषताएं देखने के लिए हमें हमारी अगली पीढ़ी को भी उद्युक्त करना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता रहता हूँ कि ऐसे मंदिर देखने के लिए अवश्य आना हमें चाहिए। ये जो तुलसी वृंदावन अभी हमने देखा, उसके सामने ही बराबर ये दूसरा तुलसी वृंदावन हमें दिखाई देता है। नीचे जो भूमि के नीचे जो मुख्य नरसिंह भगवान की मूर्ति है, वहां पर प्रदक्षिणा या परिक्रमा नहीं की जा सकती है। इसलिए हमें यदि नरसिंह भगवान की परिक्रमा करनी है तो इस तुलसी वृंदावन को हमें परिक्रमा करनी पड़ती है। तो वो परिक्रमा नरसिंह भगवान को मिल जाती है, ऐसी यहाँ के भाविकों की श्रद्धा है। तो आइए हम भी इस तुलसी वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, जो नीचे वाले मुख्य नरसिंह भगवान को भी परिक्रमा हो जाए। तो हम अभी परिक्रमा कर रहे हैं उस ऊपर के तुलसी वृंदावन की। मुख्य नरसिंह मूर्ति बराबर इस तुलसी वृंदावन के नीचे, भूमि के नीचे 15-20 फुट पर है, जो अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं। मंदिर में नीचे जाने से पहले हम मंदिर का उत्तर प्रवेश द्वार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस दिशा में मंदिर का उत्तर प्रवेश द्वार है। उसके ऊपर बराबर नगर खाना बनाया गया है और इस प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में हमें दो दीपमालाएं दिखाई देती है। प्रवेश द्वार के ऊपर का नगर खाना अभी आपको दिख रहा है। मंदिर के उत्तर द्वार से यदि हम अंदर आते हैं तो हमारी दाहिनी बाजू में मंदिर का प्राचीन प्रवेश मार्ग हमें मिलता है। बाई बाजू में हम देखेंगे तो यहाँ से हमें नया प्रवेश मार्ग बनाया हुआ दिखाई देता है। मंदिर में अंदर आने के पश्चात दाहिनी हाथ में जो दीपमाला लगती है, उसमें विष्णु का वाहन गरुड़ यहाँ पर बनाया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और सामने की जो दीपमाला है, ये दीपमाला के बराबर सामने नया बनाया हुआ प्रवेश द्वार हमें देखने के लिए मिलता है। ये नया मार्ग क्यों बनाया गया? क्योंकि वृद्ध लोगों को नीचे जाने के लिए, भुयार के मार्ग से जाने के लिए शक्य नहीं था, इसलिए ये नया मार्ग बनाया गया है। किंतु हम नए मार्ग से नहीं नीचे जाने वाले हैं, हम प्राचीन मार्ग से जाने वाले हैं। आपको हम दोनों मार्ग दिखाएंगे। आइए प्राचीन मार्ग की दिशा में हम जाते हैं। प्राचीन मार्ग से जाने वाली जो सीढ़ियां है, उनमें से जो पहली सीढ़ी है, वहां पर एक हमें शिलालेख देखने के लिए मिलता है। ये मोडी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख है। ये शिलालेख में क्या लिखा है, महेश अभी पढ़कर बताएगा। ज्ञानू तुकोदेव, त्याचा पुत्र गोपाळ भास्कर, त्याचा पुत्र नानू गोपाळ। इस शिलालेख में मराठी में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति ने ये मंदिर बांधने का आरंभ किया, उसके पोते ने यह मंदिर का काम पूर्ण किया। यानी कि
3 पीढ़ियों ने मिलकर ये मंदिर का निर्माण किया हुआ है। ये मंदिर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हमें अभी दिख रही है। ये सीढ़ियों की ऊंचाई ज्यादा है थोड़ी सी, और यहाँ पर 9 सीढ़ियां हमें देखने के लिए मिलती है। जो नवविधा भक्ति हमारे पास कहते हैं, हमारे धर्म में कहते हैं, उनका प्रतीक करके ये 9 सीढ़ियां हमें यहाँ पर मिलती है। हमारे बहुत से मंदिरों के प्रवेश द्वार जो होते हैं ऊंचाई में कम होते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो हमें नतमस्तक होके ही परमेश्वर के सामने जाना है, इसलिए उनकी ऊंचाई कम होती है। ये 9 सीढ़ियां उतर के आने के बाद यहाँ पर हमें पाषाण से बनाया हुआ सभा मंडप या प्रवेश मंडप मिलता है, जिसका नाम अंबाबाई का सभा मंडप ऐसा रखा गया है। अभी हम भूमि से 9-10 फुट नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं और मुख्य नृसिंह मंदिर और भी नीचे है। यहाँ पर हमें कुछ बातें देखने के लिए मिलती है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, ये पूर्ण प्रवेश मंडप जो है वो पाषाण से बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ देवकोष्ठक भी बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ के स्तंभों को पूर्ण तैल रंग दिया गया है, किंतु ये पाषाण का है। ऊपर सुंदर कमल बनाया गया है। यहाँ पर एक पांडुरंग की मूर्ति का हमें दर्शन होता है एक देव कोष्ठक में। पांडुरंग मंदिर के आगे के देव कोष्ठक में हमें गरुड़ पे बैठे हुए विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का दर्शन हो जाता है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। अगले देव कोष्ठक में राधा कृष्ण की मूर्ति का हमें दर्शन यहाँ पर हो जाता है। सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति संगमरवर की यहाँ पर है। अगले देव कोष्ठक में हमें महिषासुर मर्दिनी का दर्शन होता है, जो पाषाण में, काले पाषाण में बनाई हुई महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। उसके बाजू में हमें संगमरवर की गजांत लक्ष्मी का दर्शन होता है। अभी ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो है थोड़ी सी जीर्ण हुई है, किंतु हमें यहाँ पर नीचे महिष राक्षस दिखाई देता है और सुंदर महिषासुर मर्दिनी का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। उसके बाजू में संगमरवर की जो है वो गजांत लक्ष्मी की मूर्ति है। अभी आप थोड़ा सा हमारे पुराने चलचित्र रिकॉल कीजिए। हमने वागेश्वर का मंदिर देखा था, वहां पर हमने मंदिर के बाहर ऐसी गजांत लक्ष्मी देखी थी। हमने पड़सदेव का मंदिर में अब जाने वाले हैं, वहां पर भी हमें ऐसी गजांत लक्ष्मी दिखाई देती है। ये गजांत लक्ष्मी हमारी संस्कृति में वैभव का प्रतीक होती है, इसलिए ये प्रवेश द्वार के ऊपर या अंदर कहीं भी हमें मंदिरों में देखने के लिए मिलती है। वो ये गजांत लक्ष्मी की मूर्ति का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। इसी मंदिर के सभा मंडप में हमें एक अत्यंत पवित्र स्थान का दर्शन मिलता है। छत्रपति शाहू महाराज के राजगुरु जो होते थे सिद्धेश्वर महाराज जी, उनकी पादुकाएं यहाँ पर है। इस स्थान पर बैठकर सिद्धेश्वर महाराज ने 50 से 60 वर्ष से अधिक कालावधि तक उन्होंने उपासना इस स्थान पर बैठकर की थी। इतना पवित्र स्थान का दर्शन हमें यहाँ पर मिलता है। ये सिद्धेश्वर महाराज की समाधि जो है वो कोल्हापुर में है, किंतु इनके पुत्र बाबा महाराज की समाधि हमने अभी अंदर आने से पहले मंदिर के बाहर प्रांगण में नदी के समीप में देखी थी। अभी हम इस महालक्ष्मी मंडप या अंबाबाई मंडप से नीचे भुयार की दिशा में जाएंगे। भुयार में प्रवेश करने का मार्ग भी ऑफकोर्स छोटा ही है। भुयार में प्रवेश करते ही हमें सामने एक विष्णु की डुप्लीकेट मूर्ति दिखाई देती है। इसे मैं डुप्लीकेट कह रहा हूँ क्योंकि उस कालावधि में मुगलों के आक्रमण होते थे और मुगल आके हमारी मुख्य देव देवताओं की मूर्तियों का भंजन करते थे, इसलिए ये एक दूसरी डुप्लीकेट विष्णु मूर्ति यहाँ पर लाके रखी गई थी। मुगलों का आक्रमण आया तब ये नीचे का जो भुयार है उसके ऊपर एक पाषाण रख के उस भुयार को बंद कर दिया था। मुगल आए, उनको ऐसा लगा कि ये जो ऊपर रखी हुई विष्णु की मूर्ति है यही ओरिजिनल मूर्ति है, ऐसा उन्हें लगा। उन्होंने इस मूर्ति का थोड़ा सा भंजन किया, किंतु नीचे जो मुख्य नरसिंह की मूर्ति है वो उस युद्ध में भी सुरक्षित रह गई। उस कालावधि में नीचे से कुछ आवाज आया था और वो मुगल भाग गए, ऐसा लोग बोलते हैं। अभी हम भुयार में प्रवेश कर रहे हैं। भुयार में प्रवेश करने का मार्ग थोड़ा सा ऐसा विकट है, ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए संभव नहीं था, इसलिए नया मार्ग मंदिर को बनाया गया है। इस भुयार में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं नीचे हमें चरणों को पानी लगता है। ये पानी अत्यंत ठंड पानी हमें हमारे चरणों को लग रहा था। नॉर्मली ये भुयार का प्रवेश मार्ग जो रहता है ये बंद रहता है, किसी भी भाविक को ये देखने के लिए नहीं मिलता है, किंतु हमारी विनंती के अनुसार यहाँ के पुजारी ने हमें ये मार्ग खोल के दिया था।
अत्यंत छोटा सा, ये भुयारी मार्ग ही नाम है उसको, तो अत्यंत छोटा सा मार्ग ये है। वहां से अंदर जाते ही हमें नया मार्ग भी दिखने लगता है, जो हमें अभी दिख रहा है। ये मंदिर में प्रवेश करने का नया मार्ग है, और इस नए मार्ग से हम सीधे मंदिर के गर्भगृह में भी पहुंच सकते हैं। किंतु हम अभी जो आए हैं वो प्राचीन मार्ग से आए हैं। अभी हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। उसका प्रवेश द्वार भी अत्यंत छोटा ही है। अभी हम गर्भगृह में आप नृसिंह भगवान का दर्शन ले सकते हैं। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि हमने ऊपर से जो 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के डाले थे और एक 10 रुपए का भी सिक्का डाला था, वो अभी ऊपर से इस झरोके से, इस तावदान से अंदर आता है, इस वातायन से अंदर आता है। झरोका तावदान हमारे शब्द है कि नहीं मुझे पता नहीं है, किंतु वातायन हमारा शब्द है। उस वातायन से ये सिक्के नीचे आए हुए, गिरे हुए आपको दिखाई देते रहेंगे। वहां पर एक था, यहाँ पर इसके नीचे एक सिक्का आके गिरा हुआ है। ऐसे ऊपर से जितने भी हमने सिक्के डाले हुए थे वो यहाँ पर नृसिंह भगवान के चरण में आके हमें मिलते हैं। यहाँ पर आप सुंदर नृसिंह भगवान की मूर्ति देख सकते हैं। इस पर नीचे लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता के यहाँ पर प्रहलाद है, दूसरे बाजू में गरुड़ दिखाई देता है। भू माता भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो विष्णु के दशावतार हमें यहाँ पर, इसी एक मूर्ति के ऊपर विष्णु के दशावतार बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। अत्यंत सुंदर मूर्ति, आपको मैं फिर से पटल पर वो मूर्ति दिखाता हूँ। अत्यंत सुंदर मूर्ति का दर्शन आप मनसोक्त ले लीजिए। हमने यहाँ पर बैठकर विष्णु का, नृसिंह का मंत्र जाप किया और हम मंदिर से निर्गमन करने के लिए गए। यह अत्यंत सुंदर मूर्ति आप भी देख लीजिए। ओम नृसिंह भगवान की जय। तो दर्शकों, आशा करता हूँ कि आज जो हमने ये कोले नरसिंहपुर का विशेष मंदिर आपको दिखाया, हमें जैसे अच्छा लगा वैसे आपको भी यह मंदिर अच्छा लगा रहेगा। हमारा यह प्रयत्न रहता है कि ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर, किंतु जो बहुत से लोगों को पता नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे मंदिर दिखाने का प्रयत्न हम हमारी वाहिनी पर करते हैं। तो यदि आपके क्षेत्र में कोई ऐसे प्राचीन मंदिर रहेंगे तो कृपया हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम वो मंदिर में भी अवश्य आएंगे। अंत में महेश आपको प्रार्थना कर रहा है कि कृपया हमारे वाहिनी को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को यह वीडियो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।